400 करोड़ साल पहले चांद से टकराया था किलर एस्टेरॉयड। इसने बना दिया सौरमंडल का सबसे बड़ा गड्ढा। लगभग 4.3 अरब साल पहले चांद पर एक बहुत भारी टकराव हुई थी। एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने से दक्षिणी ध्रुव एटकेन एसपीए बेसिन नाम का एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। यह गड्ढा हमारे सौरमंडल में किसी भी ग्रह पर मिला सबसे बड़ा और सबसे पुराना गड्ढा है। यह गड्ढा उत्तर से दक्षिण तक 1931 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ। यह चांद की शुरुआत और उससे खास भूवैज्ञानिक विकास के बारे में जरूरी सुराग देता है। आखिर में किसने किया ये खोज? एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जेरेमी हैंड्र्यूज हर्ना के नेतृत्व में किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि यह विशाल क्षुद्र ग्रह उत्तर दिशा से आया था। इस पूरे शोध को नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। करीब 4.3 अरब साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह चांद से टकराया, जिससे सौरमंडल का सबसे बड़ा गड्ढा बन गया। नए शोध से पता चलता है कि यह क्षुद्र ग्रह उत्तर दिशा से आया था। इस विशाल गड्ढे का आकार आंसू की बूंद जैसा है, जो दक्षिण की ओर पतला होता है। यह आकार दिखाता है कि वह बड़ा धमाका किस दिशा में हुआ था। यह दिशा की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि नासा के आने वाले आर्टेमिस मिशन इसी गड्ढे के निचले किनारे पर उतरे। यही वह जगह है जहां टकराव से निकला मतलब चांद के अंदरूनी हिस्से से आकर सबसे ज्यादा जमा हुआ होगा। इस पुरानी आपदा ने चांद की पूरी बनावट बदल दी है। अब चांद की पहली जो हिस्सा धरती से दूर है, वह सामने वाले हिस्से की तुलना में बहुत मोटी है। वैज्ञानिक एरिज़ोना हर्ना बताते हैं कि इस टक्कर ने चांद की पपड़ी में एक खिड़की तोड़ दी, जिससे बेसिन के एक तरफ रेडियोधर्मी तत्वों से भरपूर पदार्थ दिखाई देने लगा, जिसे क्रीप कहा जाता है। क्रीप का मतलब है पोटेशियम दुर्लभ और फास्फोरस। वे गर्म पिघले पदार्थ थे जो चांद के ठंडा होने पर उसकी सतह पर असमान रूप से जम गए। सामने का हिस्सा इन रेडियोधर्मी तत्वों क्रीप ने चांद के इस हिस्से पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इसी वजह से पृथ्वी से दिखने वाले गड्ढे और गहरे और समतल मैदान बने।